ये हमारे मयूर भगवान हैं। एक ऐसा नर नारायण आश्रम जिसके आप जब दर्शन करोगे यकीनन आप यहाँ पर अपने आप को आने से नहीं रोक सकोगे। और ये रज देखिए, ये रज कहाँ से लाए? जमुना जी की रज है ये। हम नंगे पैर इस गंधमादन पर्वत पर आपको यहाँ का जो आनंद है वो आपको दिखाएंगे। सरोवर है, यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण नित्य इसमें स्नान आदि करते हैं। आइए थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं आपको, आइए। और ये देखिए तोता, अरे वाह, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे तोता बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक नहीं है। इधर पहाड़ों में चारों तरफ बड़े भयंकर जीव रहते हैं, जंगली जीव रहते हैं। संत सब जगह भजन कर रहे हैं। कितना सुंदर आश्रम है। कुटिया दिखाएंगे आपको, ऐसे छोटी सी कुटिया, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, पूरे गांव में से भिक्षा मांगकर पूरे जीवन भर इसी कुटिया में जीवन व्यतीत कर दिया। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं पुनः आपके चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है आदि बद्रीनाथ के क्षेत्र में, और मैं इन पर्वत श्रृंखलाओं में, इन पहाड़ियों के बीच में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आप मानो काफ़ी विहंगम दृश्यों के साथ में आज जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं वो नर नारायण भगवान के दर्शन कराने जा रहे हैं। नर नारायण आश्रम ब्रजमंडल का एक ऐसा आश्रम, एक अद्भुत आश्रम इन पहाड़ियों की तलहटी के बीच में, और उसके दर्शन जब आप करोगे तो आप समझोगे कि यहाँ पर अपने आप में एक अद्भुत दर्शन है, जो कि यहाँ पर आप मान सकते हैं कि नर और नारायण यानी कि एक आत्मा का परमात्मा से कैसे संबंध हो सकता है। उस स्थान के आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, उस आश्रम के दर्शन कराने जा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। जो आप इस विहंगम दृश्य के दर्शन कर रहे हैं ये आदि बद्रीनाथ कामा क्षेत्र ब्रजमंडल में आता है। और मैं आपको बता दूं ये वो साधना स्थली है जिस तरह से उत्तराखंड में हम देवभूमि कहते हैं, उसी प्रकार से इस देवभूमि में हम आपको लेकर आए आज नर नारायण भगवान के दर्शन कराने के लिए। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझको इतना सुकून मिल रहा है, अपने आप में मन इतना आनंदित हो रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के बीच में, प्रकृति भगवान का ही स्वरूप होती है, और आज हम उसी के दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। ये देखिए आप, और बारिश की बूंदों के बीच में ऊपर देख सकते हैं आप, बारिश की बूंदें पड़ी हुई हैं, और बारिश की बूंदों के बीच में इस प्राकृतिक संपदा के बीच में हम आपको लेकर आए हैं नर नारायण आश्रम। चलिए मेरे साथ में, हम आपको दर्शन कराते हैं नर नारायण आश्रम के। ब्रज दर्पण जो आपको दर्शन करा रहा है, यकीनन ये ब्रजमंडल की वो अद्भुत स्थान है जहाँ तक पहुँचने के लिए भगवत कृपा चाहिए, जहाँ तक पहुँचने के लिए श्री राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा चाहिए। आप देख सकते हैं कितने विहंगम दृश्य हैं आदि बद्रीनाथ क्षेत्र के। हम आपको ब्रजमंडल के जो तीर्थ हैं उनके दर्शन आपको करा रहे हैं। हमने किस प्रकार से आपको आदि बद्रीनाथ के इन पहाड़ियों के बीच में आज जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, एक ऐसा मुनि आश्रम, एक ऐसा नर नारायण आश्रम जिसके आप जब दर्शन करोगे यकीनन आप यहाँ पर अपने आप को आने से नहीं रोक सकोगे। और आप देख सकते हैं कितनी कठिनाइयों के बीच में ब्रज दर्पण परिवार आपको इन कच्चे रास्तों में बारिश के समय में आपको दर्शन करा रहे हैं हम। ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम फाइनली उस स्थान पर आ गए हैं जिसको हम बद्रिका आश्रम के नाम से जानते हैं। नर नारायण का वो आश्रम, बद्रिका आश्रम, आपका मुख्य द्वार देख रहे हैं, साधारण द्वार है, और इसके अंदर का जो आश्रम आप देखेंगे ये वो अद्भुत आश्रम है जिसके आज आप दर्शन करने वाले हैं। लेकिन इस स्थान के बारे में हमको किसी ने बताया, इस आनंद के बारे में हमको किसी ने बताया। हमारे साथ में बाबा हैं, और बाबा हमारे परिचित बाबा हैं, आप सब जानते हैं, और बाबा ही हमको लेके चलेंगे और बाबा ही इस स्थान के बारे में हमको बताएंगे। आइए चलते हैं बाबा के साथ में इस बद्रिका आश्रम के आनंद के लिए। बाबा राधे राधे। जय श्री राधे। आइए। अरे वाह, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप बाबा। हाँ, बड़ी अद्भुत जगह है। जय श्री राधे। राधे राधे। साथियों, मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये हरिदास संप्रदाय के संतों का आश्रम है। यहाँ पर संत महापुरुषों ने पहले भजन किया है। यहाँ पर भिक्षा मांगकर, लता पताओं में, पीलियों की जड़ों में यहाँ पर कुटिया बनाकर भिक्षा मांगकर ऐसा भजन किया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि भी तपस्या करते हैं। ये बद्रिका आश्रम है, आपको आप दिखाएंगे। ये आदि बद्री के क्षेत्र के पीछे बद्रिका आश्रम है। यहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भयंकर जगह है।
इससे आगे जाएंगे तो मुचकुंद की गुफा है। यहाँ पर मुचकुंद जी भी भद्रकाश्रम में भजन कर रहे हैं। कालियावन को भस्म करने के पश्चात में जहाँ भगवान कृष्ण ने भेजा था तो वो भद्रकाश्रम में भेजा था। ये वही भद्रकाश्रम है आदवद्री में। थोड़ी सी देर बाद हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। पहले शुरुआत कर रहे हैं और सनकादिक भी यहाँ पर तपस्या साधना कर रहे हैं। उन्हीं की परंपरा में चलते हुए यहाँ पर संत भी भजन कर रहे हैं। ऐसी देखो लता पताओं में, इन कुटियाओं में, ऐसी भयंकर में। यहाँ पर जंगली जानवर बहुत रहते हैं साथियों, कुछ नहीं कहते। और इतना अच्छा भजन होता है, इतना अच्छा भजन होता है। गाँव से भिक्षा मांग लाते हैं और सीधे सीधे लता पताओं में ठाकुर जी को बेरे में पुकारते हैं। ऐसी भजन होता है कि मुझे तो कहना ही शब्द नहीं आ रहा। ये दिखाइए। और ये आध्यात्म का केंद्र माना जाता है। जी जी, ये आध्यात्मिक जगह है। और इतनी कुटिया आदि संतों की भजन करने की बनी हुई है कि इस वर्ण के बारे में कैसा वर्णन किया जा सके कि बहुत ही कम है। तो हम अब बाबा क्या क्या दर्शन करेंगे? चलिए, यहाँ पर हम इससे पहले तो हम आपको सनकादि के मंदिर के दर्शन कराएंगे, जहाँ पर सनकादि तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद नारद जी तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद संत जब तपस्या कर रहे हैं और उसके बाद में मुचकुंदी जी जहाँ पर तपस्या कर रहे हैं भद्रकाश्रम में, भगवान कृष्ण ने भेजा था। आप इधर चलते हुए क्रम में देख रहे होंगे संतों का ये आश्रम, दिव्य आश्रम, भजन साधन कर रहे हैं। ऐसी लता पताओं में सारी दुनिया को छोड़कर, भिक्षा मांगकर, ऐसी तपस्या साधना उस कृष्ण को, कृष्ण रस में डूब जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। आप जो देख रहे हैं ये देखो रियलिटी है। ये महाराज जी इनको डिस्टर्ब नहीं कर, शांति साधना कर रहे हैं। कैसी कुटिया में रियलिटी दर्शन देखो। ये देखिए आप, के नीचे इन संतों ने भजन किया है, भिक्षा मांगकर, ब्रज की रज लगाकर और ब्रज के डंडा लेकर और बाड़ी जिसको कहते हैं करुआ लेकर, और ऐसी साधना की है। उस कृष्ण को पुकारा। उस भजन के प्रताप से जगह सिद्ध हो चुकी है भाई साहब। और सिद्धताई के कारण प्रताप देख रहे हैं। यहाँ पर ये कालवेलीश्वर बाबा रहते हैं, उन्होंने भजन किया था, उनके गुरुओं ने भजन किया। उनके भजन के प्रताप का यहाँ रंगल मंगल हो रहे हैं। क्यों जी, यही बात है ना। तो ये देखो लिपिलों के अंदर ऐसी गुफाओं में ऐसे उनको लता पताओं में भजन किया भाई साहब, रियली भजन किया है। यानी कि जो कुंज है ये मैं आपको बताऊं, जो पेड़ की जो आकृति है ना, ऐसे समझो से छत नहीं हो जाती, छत के टाइप में। आप ये देखिए, ये देखिए इधर से आप दिखाइए थोड़ी सी। एक पीलो के पेड़ की जो छांव है ना, वो छांव बिल्कुल करील चारों तरफ से छत के रूप में। कुंज है, कुंज बोलियो ना, कुंज है। कुंज है, हाँ कुंज करीलन की कुंजन में। उन्हीं कुंजों के नीचे रहते हैं, संत भजन करते हैं। आगे थोड़ा सा चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बद्रिका आश्रम के इस मंदिर प्रांगण में हम खड़े हुए हैं और आप इन करेले की कुंजन, ये करेले की जो कुंज हैं, कहते हैं भगवान का वास उसी पे होता है। करीलन की कुंजन कुंजनवारो, यानी कि ठाकुर जी का सबसे उस समय द्वापर काल में जो लीलाएं हुई हैं अधिकतर इस वृक्ष से संबंध उनका एकदम जबरदस्त रहा है। और इसी के रूप में हम ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये मंदिर प्रांगण है पहाड़ के नीचे। और ये मुख्य द्वार देखिए, ये देखिए मयूर भगवान भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं हमारे साथ साथ के हम भी यहाँ पर हैं। ये देखिए सुंदर पुष्प लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये सुंदर प्राकृतिक संपदा के बीच में ये जो बद्रिका आश्रम है ये अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए मुख्य गेट देखिए आप। ये अद्भुत आनंद आज ब्रज दर्पण चैनल आपको दिखा रहा है बद्रीनाथ धाम से। और चलें बाबू ऊपर आइए। जैसे ही हम इस द्वार के अंदर आए हैं इस बद्रिका आश्रम में, आप देख सकते हैं हमारे श्री हरदास कुंज विहारी जी का जो ये स्थान है और कैसे सोहनी सेवा कर रहे हैं बाबा। ये देखिए अपने आप में मनोहर अनुपम स्थान ये, जिसका वर्णन मैं अपने मुख से क्या करूं। आप कभी जब यहाँ पर आएंगे, कब आएंगे, जब ठाकुर जी की कृपा होगी तब। बिना कृपा के यहाँ पर आ नहीं सकता। ये साधन नहीं, ये कृपा का विषय है और कृपा से ही इस स्थान तक यहाँ आया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये द्वार देखने प्यारा लग रहा है। ये कुंज, ये अपने आप में अद्भुत कुंज है। और हमारे साथ में हमारे बाबा हैं। राधे राधे प्रभु जी। श्री हरदास। क्या नाम है आपका? श्री हरदास माधव दास। माधव दास। कैसे बाबा, आनंद आ रहा हो अब यहाँ समय सेवा करते हुए? बढ़िया आनंद आ रहा है। बढ़िया आनंद आ रहे हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए आप यहाँ सेवा में हैं। तो शुभ नाम क्या बताया? माधव दास। माधव दास। तो आप इस तरह का ये स्थान है बाबा, ये अपने आप में बड़ा दिव्य स्थान है। हाँ, बहुत भाग्यशाली हैं आप। हाँ, जो ठाकुर जी ने आपको इतना जो प्यारा ठाकुर जी की सेवा मिल रही है। आप देख रहे हैं कितना आनंद है। और ये रज देखिए, ये रज कहाँ से लाए? जमुना। जमुना जी की रज है ये?
यमुना महारानी की रज में सोते हैं महाराज जी, और इसी में आप आनंद लेते हैं। ये हमारा मंदिर है सामने, ये सामने ये देख रहे हैं आप। ठाकुर श्री राधा आसन में हरि को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर हमको बताया। ये अनुपम मनोहर दृश्य आप देख रहे हैं ब्रज के, और यहाँ पर हमको मोर की आवाज़, तोता की आवाज़, ये देखिए तोता, अरे वाह, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे तोता बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, सारे ये तोता हैं। और ये वृक्ष हैं, वृक्ष के अलावा बाबा ये देख रहे हैं आप कितनी प्यारी जगह। ये अद्भुत आनंद आज ब्रज दर्पण चैनल आपको दिखा रहा है। बद्रिकाश्रम, यूट्यूब पे पहली बार बद्रिकाश्रम के आप दर्शन कर रहे हैं, और हमने आपको ब्रज के उन दर्शनों तक आपको पहुंचाना है। ये देखिए इन तोताओं के लिए, पक्षियों के लिए जल और दाने की व्यवस्था का किस तरह से यहाँ ख्याल रखा गया है। ये मेरे सामने आप चारों तरफ पहाड़ी देख रहे हैं, और हम सामने मंदिर देख रहे हैं। श्री सनकादिक नारद मिलल स्थल है, और ये संदमादन पर्वत, कौन सा पर्वत? गंधमार्दन पर्वत। अच्छा, गंधमादन पर्वत पे हम इस समय खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो जो हम जो दर्शन करने जा रहे हैं बाबा, वो क्या दर्शन कर रहे हैं? जी, यहाँ पर सनकादिक जी भगवान के दर्शन हैं, और बड़े सुंदर दर्शन हैं। लता पताओं में देख रहे हैं आप, अति प्राचीन ये धौकों के वृक्ष हैं। यहाँ पर संत भजन साधना करते हैं, सनकादिक जी साधना करते हैं। ऐसा दिव्य जगह जहाँ सनकादिक भी साधन करते हैं, भजन करते हैं। यहाँ पर वो कैसी जगह होगी साथियों, कैसी आनंद रहा होगा, कैसी रस वर्षा रही होगी कि लता पताओं में सनकादिक जी भजन साधन कर रहे हैं। वो कैसी जगह रही होगी, वो कैसा भद्रकाश्रम होगा। तो साथियों, वो भद्रकाश्रम की रियल जो आप देखना चाहते हैं, उसी भद्रकाश्रम के आनंद और लता पताओं में भगवान राधा कृष्ण की कैसी साधना आराधना दिव्य ये संत लोग करते हैं, उस रस को कैसे कैसे पाते हैं, उस रस में कैसे मस्त रहते हैं, वो साथियों हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो आप देख रहे होंगे लता पताएं, ये सीढ़ियाँ, कैसी आनंद है। सारी दुनिया के आनंद अलग और भगवान के रस का आनंद एक जगह देख रहे होंगे साथियों। और यहाँ पर संत इस पहाड़ की तले, इस पहाड़ की तले ऐसा लगता है, ऐसा आनंद आता है, तो सारी दुनिया छोड़कर उनको माया नहीं सताती। ऐसा लगता है कि द्वापर त्रेता कलयुग सब छोड़कर एक सतयुग फील होता है साथियों। ऐसे पहाड़ बड़े बड़े भयंकर, बड़ी सुंदर साधनाएं, ऐसे वृक्ष, ऐसी लता पता में देख रहे हैं, ऐसे साधन दुनिया से पहाड़ों के बीच दुनिया ही नहीं दिखा देती, दोनों के बीच में। और ऐसी कुटियां बनाकर आप भी अगर थोड़ा 2 मिनट भी आकर अगर साधन लगाओ कि दावे के साथ कहता हूँ, ना मन आपका नाचने लग जाए तो बस नाम हटा देना, ऐसा कहना साथियों। ऐसा मन लगता है। देख रहे हैं कितना सुंदर है। बाबा एक चीज है, लता पता में वृक्षों में एक चीज है यहाँ पे कि अगर ये साधना की सबसे प्यारी जगह है, साधना की। यहाँ पर जैसे जल की कोई कहते हैं साहब, यहाँ जल कहाँ से आएगा? इस कुंड में संत नहाते हैं, जल पीते हैं, साधन करते हैं, कुटिया में पहाड़ों में रहते हैं, जल और रोटी के लिए गांव में भिक्षा मांग लाते हैं, और सारी दुनिया उनके लिए फैल, करोड़पति भी कुछ नहीं, ऐसा भजन साधन करते हैं साथी। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देख रहे हैं लता पताओं में सारी दुनिया, बस ऐसा लगता है सतयुग भी फैले है। यहाँ पर ऐसे ऐसे संत भी हैं जो अपने आप को कैमरा पर नहीं आने देंगे, लेकिन आप जब भी कभी बद्रिकाश्रम यहाँ पर आएंगे, और आप हमारे चैनल पे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस आश्रम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि और कहीं आपको मिलेगा नहीं ये आश्रम। तोता को दिखाइए विक्रम जी हमारे, ये देखिए, ये हमारे देखिए आप कृष्ण भगवान सुखदेव जी महाराज, ये जाएंगे नहीं, ये पकड़ लो चाहे तभी। राधा क्या चमत्कार है, भगा दिए, गए वो गए। ये हमारे सुखदेव जी महाराज। और सुनो, सुखदेव जी के साथ हमारे मोर बिहारी जी के भी दर्शन है। ये आप देख सकते हैं कि पीपल के वृक्ष पर हमारे मोर भगवान बैठे हुए हैं, और हमारे सुखदेव जी महाराज अभी हमें दर्शन दे के गए। और ये आश्रम बाबा, मैं कह रहा हूँ बहुत कम लोग आ पाते होंगे यहाँ, आना मुश्किल नहीं। अजी साहब, किसी पता ही नहीं महाराज, कुछ पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। और पता भी है तो ये इतनी बैकग्राउंड में आकर हैं कि लोग आ नहीं पाते डर के कारण। इतना भयंकर जंगल में कौन आएगा, डरते हैं सारी दुनिया के लोग साथी। इधर दिखाइए, इधर आइए भाई साहब, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये सनकादि यहाँ भजन कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाऊंगा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद जी, इन यहाँ पर भद्रकाश्रम ये भजन कर रहे हैं। तो इन्हीं का ये तप स्थल है कि आपने सुना होगा कि भद्रकाश्रम में कौन सी जगह, जहाँ सनकादिक अपनी
तपस्या करते हो वो भद्र का आश्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ब्रज पहाड़ों में। में यही उनका मंदिर है। यहाँ भजन कर रहे हैं, भयंकर पहाड़ें देख रहे हैं, उसमें एक छोटी सी जगह यहाँ पर सनकादि भजन कर रहे हैं। ये मंदिर देखिए। नारद जी भी भजन अरे कर रहे वाह, हैं और ये देखिए वो भी भजन कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं। यहाँ पर पक्षी भी भजन कर रहे हैं, यहाँ पर मोर भी भजन कर रहे हैं। सभी भजन करते हैं जी। यहाँ पर तो ये भजन स्थली है। ये देखिए हमारे मोर भगवान हैं सामने, तैयारी कर रहे हैं नाचने की, पर हमारी आवाज से शायद नहीं कर रहे। ये अपने नृत्य की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ आइए। पर पक्षी रूप में ऋषि मुनि जितने भी हैं, संत महापुरुष यहाँ पक्षियों के रूप में भजन करते हैं। किसी को दर्शन नहीं देते, लता पताएं खाते हैं, पत्ती खाते हैं और रहते हैं। साथ ही हल्का सा आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अरे दंडवत वाह। करते हैं। दंडवत अब हम आपको हम आपको ही दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप दर्शन। ये लोग सनक, हाँ हाँ, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई यहाँ पर बद्रकाश्रम में भजन साधन कर रहे हैं भयंकर जंगलों में। ये नारद जी हैं, ऐसे करके ये भजन कर रहे हैं यहाँ पर। ये इनका एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, और पहाड़ों के मध्य में। ये ब्रज का आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये ब्रज का वो अद्भुत दर्शन है जो बिना भगवान की कृपा के आपको नहीं मिलेंगे। हमारे इधर आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे बिहारी जी बांके हैं। बिहारी जी हैं, और यहाँ पर ये बांके बिहारी की साधना करने वाले हरिदास संप्रदाय के ये संतों हरिदास का आश्रम संप्रदाय, है। हाँ। वो भगवान कृष्ण को, कुंज बिहारी को, बांके बिहारी को भजते हैं। लता पताओं में उनकी निकुंज की उपासना है। भगवान श्री कृष्ण की ये देखिए हमारे गिरिराज जी के दर्शन कराइए, करीब से दर्शन कराइए। हाँ, ये गिरिराज जी हैं। अरे वाह, बहुत अद्भुत दर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये विहंगम जंगल के बीच में, और ये दिखाई देखो बीच में ये कैसी कैसी भयंकर पहाड़ियां में भजन साधन कर रहे हैं। हल्का सा लीजिए, देखो कैसा है। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ दूर दूर तक साथियों। डर के मारे यहाँ कोई लोग नहीं आते। भयंकर जंगल है, लोग नहीं आते, डरते हैं यहाँ। तो इनकी जन कैसी ठाकुर जी कृपा हुई है। बस संत भजन करते हैं एकांत में, दुनिया से अलग, माया मोह से दूर, कोई मतलब नहीं। और ऐसी मस्ती छाई रहती है कि माया मोह नहीं, जहाँ आज दुनिया वास्तव को यहाँ पर एक दिन भी कोई व्यक्ति रहे, आधे रोग तो उसकी यहाँ से पवित्रता से, वातावरण से सही हो जाएंगे, और आधे रोग उनकी भक्ति से सही हो जाएंगे। साथियों देख नहीं रहे कितनी तपस्या की साधना की जगह है। और ये गंधमादन पर्वत है, आप देख सकते हैं। इधर आइए, ये प्रमाण भी आप देखिए। और यहाँ गाय के गोबर का वो लगा हुआ है नीचे, ये देख रहे हैं आप, गाय के गोबर से लीपा हुआ है इस आंगन को। और ये देखिए श्री गंधमादन पर्वत, सनकादिक नारद मिलन स्थल है ये। जी जी जी। और इसके बाद में आगे चलेंगे। तो आपने जो दर्शन किए, इन दर्शनों के साथ में मैं आपको इस पर्वत श्रृंखला के, इस गंधमादन पर्वत के ऊपर से आपको क्या नज़ारा है वो दर्शन जरूर कराऊंगा। आइए मेरे साथ में और चलते हम इस पर्वत पर, और आपको ब्रज के, हमने जैसा वादा किया आपसे, कण कण के दर्शन कराएंगे। उसी कड़ी में हम नंगे पैर इस गंधमादन पर्वत पर आपको यहाँ का जो आनंद है वो आपको दिखाएंगे। बारिश का मौसम है और हम इस समय बद्र का आश्रम, ये देखिए, ये हमारे मोर बिहारी भगवान भी हमारे पास में ही हैं। बैठने खड़े होने का तरीका तो देखो, एक हल्का सा पत्थर बीच में टॉप, उस पर खड़ा हुआ है। इनके बैठने का स्टाइल भी अलग ही होता है। ये नंदलाल हैं, किस तरीके से रास कर रहे हैं कोई पता नहीं है, कौन से रास में हैं, कितनी गोपी कहाँ हैं, कैसे बीच में त्रिभंगी मुद्रा में रहते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। त्रिभंगी मुद्रा को कैसे कर, त्रिभंगी मुद्रा अब तो हमने तो कहा त्रिभंगी मुद्रा, तो त्रिभंगी कर दी। अब देखो कैसे पे कुछ चोटी में। चलिए, बारिश का समय है और पहाड़ गीला है, हमको बहुत संभल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा इस पे। आइए साथियों, ज़्यादा नहीं, उधर ही आ रहा, थोड़ा संभल के आइए भैया। और ये ब्रिज का अपना आनंद है बाबा, मिट्टी के संग पहाड़ भी गिर सके। अरे वाह, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये नज़ारा। हमारे मयूर भगवान भी साथ में हैं। आइए थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं आपको, आइए। और आज जीवन में पहली बार हम यहाँ पर आए, और हमारे साथ में बाबा हैं, और बाबा ने हमको बताया था इस स्थान के बारे में। आइए,
अद्भुत। हाँ साथियों, आप जो इधर देख रहे हैं पर्वत हैं, सतयुग से लेकर आज कलयुग तक बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या आज तक यहाँ करते चले आ रहे हैं। आप कहते होंगे साहब कलयुग आ गया, आप पहले किसने तपस्या की, कहाँ पहाड़ों में की? आप साक्षात देखिए सतयुग में सनकादि जी ने यहाँ तपस्या की और नर नारायण ने तपस्या की भद्रक आश्रम में साथियों। और आज भी और द्वापर में तपस्या करने के लिए कालीवन को मारकर मुचकुंद जी तपस्या कर रहे हैं। उधर गुफा में सामने एक गुफा है, उधर ऊंचा पहाड़, वहाँ जा नहीं सकते, वो जाना बड़ा कठिन है। यहाँ जानवर भयंकर जंगल कैसे बड़ा कठिन हो रहा है साथियों। इधर जो देख रहे हैं, इधर पहाड़ों में चारों तरफ बड़े भयंकर जीव रहते हैं, जंगली जीव रहते हैं। संत सब जगह भजन कर रहे हैं। कितना सुंदर आश्रम है। कुटिया दिखाएंगे आपको, ऐसी ऐसी भयंकर कुटिया हैं। उधर सामने भजन कर रहे हैं एक संत। ऐसा लगता है कि आज भी सतयुग है। ऐसी साधना होती है। माया तो बहुत दूर तक है। इन पहाड़ों में जड़ी बूटी इतनी अच्छी है, यहाँ पर तो व्यक्ति 2-4 दिन रहते ही रोग दूर हो जाते हैं। संत तो इन लता पताओं को ही खाकर पीट कर घोट कर खाने से ही भजन करते रहते हैं। कुंडा का पानी पी लेते हैं। इन लता पता में कृष्ण को जपते आप रहते सरोवर दिखाइए, ये सरोवर देखिए। इस कुंडा का पानी पी लेते हैं और शायद मुझे ऐसा लगता दिखाई दे रहा होगा ये कुंडा का पानी। इसमें स्नान कहीं जाना नहीं, लता पताओं अगर जाना है तो गांव में पास में यहाँ से भिक्षा मांग लाते हैं। ऐसा भजन करते हैं साथियों। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मंदिर है सनकादि का, यहाँ भजन कर रहे हैं संत, भजन करते हैं। ऐसा मन लगता है, ऐसा लगता है कि सतयुग आज भी है। ये कुंडा है भयंकर, यहाँ पर राधा कृष्ण नित्य, साथियों मैं सही बता रहा हूँ, इन संतों ने वास्तव में लीला के दर्शन किए हैं। मैं सत्य बता रहा हूँ, यहाँ पर नित्य लीला के दर्शन ये संत महापुरुष करते हैं। रात को भजन करते हैं, निकलते हैं, दुनिया से दूर हैं, इतने वर्षों से भजन कर रहे हैं। इस कुंडा में आते हैं, यहाँ पर कृष्ण राधा के नित्य रास के दर्शन करते हैं ये संत। यहाँ के बता रहे थे कि ऐसी रास स्थली है कि महाराज आपको नहीं बताया जा सकता। ये रीले देखो, यहाँ पर मोर भी साधन भजन करें। थोड़ा सा और हल्का सा एक पैर आगे बढ़ती है और दिखाई देगा, दर्शन करेंगे आप सामने। एक पैर आगे कर दो, वो सामने ये कोने पे, ये यहाँ दिखाई नहीं दिखा होगा, ये यही। तो साथियों यहाँ पर मोर भगवान नित्य मोर बिहारी रहते हैं और ये बड़ी दूर है। प्रभु जी आप जो देख रहे हैं, यहाँ कोई आता नहीं है डर के मारे। ये पहाड़ों में लास्ट में है भद्रकाश्रम के, इधर लास्ट में भजन साधन करने की स्थली है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग नहीं आ पाते, डरते हैं। यहाँ पर जानवरों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं और पहाड़ों से डरते हैं। कौन आ जाए, क्या कौन आएगा। तो साथियों आप जो देख रहे हैं, तो अब हम जो चलेंगे बाबा वो उस सरोवर के पास। हाँ ये सरोवर है। आप देख सकते हैं सनकादिक मंदिर में, और मोर भगवान कैसे उनके आंगन में, मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि ये यहाँ नृत्य करें। चलो देखते हैं हमारे दर्शक और हमारे भाग्य में इनका नृत्य है कि नहीं है। लेकिन आप मयूर भगवान के दर्शन कर सकते हैं इस मंदिर प्रांगण में, जहाँ अभी हम आपको दर्शन करा के लाए थे। आइए चलती, आइए मेरे साथ में आइए। और ये यहाँ के मैं आपको दर्शन कराऊं, इधर आइए। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, इस सरोवर के दर्शन कर रहे हैं, अद्भुत सरोवर। ये देखिए, ये ब्रजमंडल की अनुपम प्यारी और आध्यात्मिक स्थान बद्रिका आश्रम से आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सनकादिक नारद जी का मंदिर है, जो कि यहाँ पर तपस्थली मानी गई है। बाबा किस तरह का महात्म्य है यहाँ का, इसके बारे में बताइए। जय श्री राधे। सबसे पहले मैं साथियों ये समझाना चाहूँगा, ये सनकादिक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये नित्य इनकी अवस्था 5 वर्ष की जैसी होती है, चाहे ये करोड़ों वर्ष के हो गए हैं, लेकिन ये हमेशा 5 वर्ष के जैसे रहते हैं। हाँ बने रहते हैं। भगवान के भजन का प्रताप है, हर समय भगवान का भजन करते हैं और अखंड ब्रह्मचारी हैं, संत हैं और नित्य भगवान की भजन करते हैं। हरि शरणम भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं। यहाँ पर इन जंगलों में भद्रकाश्रम में इनका आश्रम है और परम बैरागी हैं, परम बैरागी हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 4 भाई हैं। उनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों के नाम हैं। चारों एक जैसी शक्ल, एक जैसी उम्र है, जो कि आप दर्शन भी कर रहे हैं इस समय, देख सकते हैं सामने। और बद्रिकाश्रम में यहाँ पर इनका आश्रम है, यहाँ भजन करते हैं। और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी हैं, वो भी इन्हीं के भाई हैं, वो भी यहीं भजन करते हैं। एक बार ये जा रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, रास्ते में नारद जी का मिलन हुआ कि भगवान मेरी व्यथा सुनिए। माने क्या है, माने ऐसे ऐसे है। माने ठीक है, आपकी व्यथा दूर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कथा सनकादि ने नारद जी को सुनाई है। तो वो
सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी का मिलन और कथा स्थल ये जगह है, और साधना स्थल भी यही है। इससे थोड़ी सी दूर पर मुचकुंद की गुफा है, जहाँ पर मुचकुंदी जी भजन कर रहे हैं। भागवत में प्रसंग आया है कि मुचकुंद जी कालिया वन को भस्म करने के बाद में भगवान से अनुमति लेकर बद्रिकाश्रम में भजन करने के लिए चले गए। तो साथ ही बद्रिकाश्रम थोड़ी दूर पर उनकी गुफा है। भयंकर जंगल है, जाना बड़ा कठिन है साथियों, दिखाना बड़ा कठिन है। आप जो देख रहे हैं ये दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम जंगल हैं, यहाँ पर बड़ा कठिन है, दूर पहुँचना ही बड़ा कठिन है। थोड़ी दूर नहीं जा सकता कोई, इतना डर है। हम तो यहाँ थोड़ा सा ही चढ़े हैं, भयंकर जंगल हैं। साधन चारों तरफ भजन कर रहे हैं, कोई देव सरोवर पर संत, कोई कहीं कोई कहीं। साथियों बड़ी अच्छी दिव्य लीला है। तो जैसा कि आपने जाना कि सनकादिक जो मंदिर है यहाँ पर आप उसके दर्शन कर रहे हैं, और जो इन्होंने कहा है कि ये हमेशा 5 साल की उम्र में ही रहते हैं, और उसी उम्र के दर्शन है आप देख सकते हैं इन चारों के। और नीचे नारद जी हैं, ये किशोर अवस्था में ही हैं और बाल अवस्था में ही है। हाँ, जबकि ये पुरातन ऋषि हैं, सबसे बड़े हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में, सबसे बड़े दुनिया में। अगर सबसे पहले कोई उत्पन्न हुआ तो ये हुए, और आज भी 5 वर्ष के। आप बताइए कितने पूर्वज हैं, दुनिया के पूर्वज कहे जाते हैं, और पूर्वज देखो 5 वर्ष के, सारी दुनिया कितनी अनंत समय से गुजर गई। तो साथियों ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है, ये हमेशा ऐसे रहते ये हैं। भजन का तप है। हाँ। आप देख सकते हैं ये आध्यात्मिक तप है, जो कि इतना तेज इनके अंदर है कि इनकी अवस्था 5 साल तक ही रहती है। हाँ, हमेशा हमेशा ही ऐसी रहती है। बाबा इसके बाद हम जो दर्शन करेंगे वो उन आश्रमों के दर्शन करेंगे। हाँ, यहाँ पर संत भजन करते हैं। साथियों विषय तो बहुत लंबा है, बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन छोटी छोटी बातों को कहाँ कहाँ तक कितनी विस्तार बताया जाए, लंबा करना कठिन पड़ रहा है। लेकिन बड़ी विस्तृत चीज़ें आप शॉर्ट में समझ लीजिए। यहाँ पर पहले से सतयुग से तप करते चले आ रहे हैं। भद्र का आश्रम है, बड़ी विचित्र जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी साधना की जगह है। कुंड है, जल है, लता पता में ऋषि मुनि पहले से लेकर आज तक संत, हम लोग भी, अन्य लोग भी भजन कर रहे हैं। यही समझ लीजिए। और क्या बताएं, बताइए। हमारे ठाकुर जी का यहाँ होने का प्रमाण भी है। हाँ, सब कुछ है साथियों। और कुछ पूछना है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप भाई साहब को कमेंट करें, बताएं, और उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि हमारे पास तो बहुत कुछ मैटर है, कैसे कैसे बताएं आपको, कैसी जिज्ञासा उत्पन्न करें। ठीक ठीक। और इस स्थान के बारे में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल है, बिना गाइडिंग के आप आ नहीं सकते, और वो आ नहीं सकते, लेकिन मयूर भगवान हमारे पास आ गए। ये देखिए, ये हमारे मयूर भगवान हैं। अरे आ जाओ भाई मोर बिहारी। जब हम और आप बद्रिका आश्रम के दर्शन कर रहे हैं तो क्यों ना इन कुंजों के दर्शन करें, इन कुटियों के दर्शन करें। ये देखिए आप, ये देखिए आप, कितना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। ये साधना स्थली है, और अनुपम साधना स्थली है। आप देखिए, ये हमारे श्री हरिदास जी की प्रतिमा लगी हुई है, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। ये लगा हुआ, ऐसे रहने दो। और ये अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और इसके बाद ये देखिए सामने एक आश्रम, और ये सरोवर है। ये देखिए यहाँ पर ये सरोवर है। यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण नित्य इसमें स्नान आदि करते हैं। स्नान करके और भगवान के यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। लीला संतों को दिखाई देती है। यहाँ पर संत इसी में स्नान करते हैं और इसी का जल पीते हैं। ये सरोवर है साथियों। और इसके बाद में संत अपनी नित्य क्रिया साधन करने के लिए उन कुटिया में भजन करते हैं। इस पहाड़ के बीच में एक ऐसी जगह है, यहाँ पर इस इतनी सुंदर जगह है। आप यकीन मानिए कि इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जब इस स्थान पर हम खड़े हैं, ये हमारे मन को आनंद देने वाला स्थान है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे एकदम ठाकुर जी के चित्त में डूब जाइए। और ये सामने का जो नज़ारा आप देख रहे हैं ना, वो अपने आप में अद्भुत है। वहाँ देखिए, आप देख सकते हैं बद्रिका आश्रम में एक संत के हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, और जो कि इस समय शयन कर रहे हैं। बाबा बताएंगे इसके बारे में। साथियों, अति प्राचीन समय से आप देख रहे हैं इन संतों ने, झील में भी ऐसी जगह नहीं होगी, अच्छी मिलती होगी। छोटी सी कुटिया, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, पूरे गांव में से भिक्षा मांगकर पूरे जीवन भर इसी कुटिया में जीवन व्यतीत कर दिया। इसी में भजन किया है। अलवेली शरण बाबा महाराज ने, इनकी भजन के प्रताप से आज जो चमत्कार दिखाई दे रही है। इन्होंने पूरे जीवन भजन किया है, इन्होंने साधन किया है। हम लोग तो पंखा कूलर लगा लेते हैं, आज पूरा जीवन हो गया, इतने बड़े अधिकारी हो गए, मेहनत हो गए, भजन हो गए, लेकिन पंखा कूलर कुछ नहीं।
कुछ नहीं, खाली ब्रज की रज लगा देना, भिक्षा मांग लेना और भजन करना, साधन करना, ये उन्हीं की प्रताप है साथियों। कुछ कुटिया में इनकी साधना, ऐसी दिव्य साधना, ऐसी रील उपासना यहाँ पर हुई है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे ब्रज के अनमोल संत हैं और किस तरह से इनका साधन देखिए, इनकी जीवन यापन की स्थिति देखिए, बिल्कुल साधारण है। राधे श्याम। ये देख सकते हैं इस बिहार जंगल में, अरे ये देखिए है, अच्छा दिखाई दे। है ये देखिए आप, जिस कुटिया की खोज में हम आपको लेकर आए थे उस संत की कुटिया के हम दर्शन कर रहे हैं आपको, और हम अब यहाँ से उस संत की खोज में आए हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता वो है कि नहीं है वहाँ पे। मिल गई कुटिया, मिल गई।